400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ पैकेज मुस्तरद। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से बिल्स किस्तों में वसूल करने पर इत्तेफाक। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। 200 यूनिट वाले तकरीबन 40 लाख बिजली सार्फिन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान है। तारीख गुजरने के बाद बिल अदायगी पर जुर्माना नहीं होगा। बिजली बिलों में रिलीफ अगस्त 2023 के लिए दिया गया। 400 यूनिट तक रिलीफ की सूरत में 3 करोड़ 20 लाख सार्फिन मुस्तफीद हो सकते थे। IMF का 1 जुलाई से गैस टैरिफ में भी 45 से 50% तक इजाफे का मुतालबा। बिजली चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से इस्लामाबाद ऐवान तिजारत और सनत के वफ़द की मुलाकात। कहा स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुल्क भर में बिलखुसूस सरहदी इलाकों में ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुस्बत नताइज मौसूल हो रहे हैं। हमसाया ममालिक के साथ तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से मुशावरत जारी है। ताजरों, सनतकारों और सरमायाकारों का एतमाद बहाल करके मुल्की मईशत को मज़ीद इस्तेहकाम दिया जाएगा। जब तक टैक्स वसूली में इजाफा नहीं होता, मुल्की मईशत की बेहतरी मुमकिन नहीं। IMF का स्टैंड बाई प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद का मुतालबा। अखराजात में कमी और निजकारी तेज की जाए। रवा माली साल PIA, स्टील मिल, RLN पावर प्लांट्स और डिस्कोस की निजकारी की भी ख्वाहिश। वजारत खजाना का कहना है $3 अरब के स्टैंड बाई मुआहदे के तहत 203 सरकारी कंपनियों को रवा माली साल वजारत खजाना के इंतजामी कंट्रोल में देना है। IMF का मौक़िफ़ है कि इन कंपनियों का इंतजाम लाइन मिनिस्ट्रीज के पास होना बेहतरी में रुकावट है। पावर सेक्टर में जिनकोस और डिस्कोस में नाकिस गवर्नेंस के बाइस नुकसानात में इजाफा हुआ। गरीब बिल दे देकर फकीर हो गए ताकतवर लोग अरबों की बिजली चोरी करने में मशगूल। महाना 49 अरब 9 करोड़ की बिजली चोरी, रोजाना 1 अरब 61 करोड़ की बिजली कुंडे की नजर। तकसीमकार कंपनियों को एक साल में भारी नुकसानात का इंकशाफ। मजमूई तौर पर T&D नुकसानात का तनासुब 16.45% रहा। सबसे ज्यादा नुकसानात पेस्को की हवा हुआ, जिसके तनासुब 37.40 है। बिजली चोरी और बिल वसूलियों में नाकामी मुल्की मईशत के लिए बड़ा खतरा बन गई। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। चीफ सेक्रेटरीज और IG मुहिम में शामिल। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का ट्विटर पर बयान। कहा कोई आला या ताकतवर मुकद्दस या गैर मुकद्दस नहीं। फील्ड फॉर्मेशंस को हिदायत कर दी, किसी को भी ना बख्शा जाए। बिजली की बचत के लिए मुल्क भर में तजारती मराकज मगरिब में बंद कराने पर गौर। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने तजावीज़ 4 सूबों को भिजवा दी। तजवीज़ पर 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक अमल दरामद का इम्कान है। इस इक़दाम से रोजाना 1500 मेगावाट से जायद बिजली की बचत होगी। अमरीकी करेंसी का जवाल शुरू, रुपया तगड़ा होने लगा। ओपन मार्केट में इंटरबैंक में डॉलर रेट में 1% से कमी रिकॉर्ड की गई है। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 5 रुपए, इंटरबैंक में 2 रुपए सस्ता। ओपन मार्केट में 307 रुपए पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 304 रुपए 94 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 दिनों में 25 रुपए की कमी रिकॉर्ड। डॉलर रेट में कमी, ग्रे मार्केट में क्रैकडाउन और ओपन मार्केट में जांच पड़ताल का नतीजा। गिरने का डर। एक्सचेंज कंपनियों ने डॉलर स्टेट बैंक को जमा कराना शुरू कर दिए। डॉलर के सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन में भी तेजी। एक्सचेंज कंपनियां डॉलर की ज़खायर कम करने लगी। कंपनियां डॉलर होल्ड कर रही थीं। ब्लैक मार्केट के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने से डॉलर मजीद सस्ता होगा। ज़राए स्टेट बैंक के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर बेचने वालों का रश बढ़ गया। ज़खायर बेहतर होते ही डॉलर के कदर 300 रुपए से नीचे आमने का इम्कान। जान बचाने वाली अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए अहम फैसला। ड्रैप भी हरकत में आ गया। मार्केट से गायब अद्वियात को वापस लाने का मंसूबा तैयार। ड्रैप का कहना है नायाब अद्वियात के मुतबादिल ब्रांड्स जल्द मार्केट में लाए जाएंगे। अद्वियात रजिस्ट्रेशन दरखास्तों पर फौरी कार्रवाई की जा रही है। नई अद्वियात के रजिस्ट्रेशन करके पैदावारी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। तोशाखाना नैब तहकीकात बुशरा बीबी मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश बयान रिकॉर्ड करा दिया। तोशाखाना में जाली रसीदों से मुतालिक केस। बुशरा बीबी की 12 सितंबर तक अबूरी जमानत में तौसी। केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई। तफ्तीशी अफसर अदालत के रूबरू पेश। बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग के लिए वक्त दिया जाए। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा। अदालत ने तफ्तीशी की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में साबिक वजीर अमीन असलम और सानिया निश्तर से नैब की तफ्तीश। JIT को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। सानिया निश्तर और अमीन असलम काबीना मीटिंग में बंद लिफाफा डील मंजूरी की तस्दीक। नैब हुकाम ने दोनों साबिक वज़रा से 2 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की। मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अमीन असलम ने कहा कि काबीना ने खुफिया मुआहदे के तहत फैसला लिया। मैं मुशीर था, काबीना के वोटिंग मेंबरान में शामिल नहीं था। शहजाद अकबर बाहर बैठ कर मजे ना लें, पाकिस्तान वापस आकर जवाब दें।
परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। जब इन्हें रिहा कर दिया गया तो हमारे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कैसे हुई? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जहांगीरी का इस्तफसार। वकील ने कहा इस अदालत के ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट करने के लिए दोबारा गिरफ्तार किया गया। जज ने रिमार्क्स दिए परवेज इलाही को 3 MPO के तहत रिहाना किया जाता तो अदालत एक्शन लेती। मुतल्लिका अदालत ने अब रिमांड भी दे दिया है। इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि परवेज इलाही को दोबारा किसी केस में गिरफ्तार नहीं करना। तौहीन अदालत केस डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस पर फर्द जुर्म आयद इरफान नवाज मेमन की गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद। PTI रहनुमाओं शहरियार आफरीदी और शंदाना गुलजार को 3 MPO के तहत गिरफ्तार करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। डिप्टी कमिश्नर का सेहत जुर्म से इनकार। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए ज्यादा से ज्यादा जेल ही होगी। 6 माह जेल में रहकर देख लें वहाँ क्या होता है। आपको भी मालूम हुआ कि दूसरे जेल में कैसे रहते हैं। SP फारूक अमजद और पुलिस एहलकार नासिर मंजूर पर भी फर्द जुर्म आयद। अदालत ने वकील कैसर इमाम को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज 8 सितंबर तक रुखसत पर हैं। रुखसत पर होने की वजह से समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। चेयरमैन PTI की दीगर केसेस में गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर एतराजात के साथ समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा आपका मरकजी केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। केस की समाअत मुलतवी। MQM के मुस्तफ़ा कमाल का हल्का बंदियों का अमल तेज करने का मुतालबा। कहा इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहते। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन क्यों नहीं करवा गए, जबकि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। 15 साल इक़्तिदार में रहने वालों को दोबारा हुकूमत की जल्दी है। हमारा पानी चोरी करके हमें ही अरबों रुपए में बेचा जाता। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन सेक्रेटरी दाखिला तैनात। शकील अहमद सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट तैनात। सईद हसन नकवी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला सिंध मुकर्रर कर दिया गया। गटरों में रेत की बोरियां डालने और ढक्कन चोरी करने वालों की सियासत दिवालिया हो चुकी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर वकार मेहदी का मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा MQM और जमात इस्लामी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। हल्का बंदियां हों या जो भी सूरत हाल हो, शिकस्त MQM का मुकद्दर है। कराची के निजी स्कूल में खवातीन से ज्यादती करने वाले प्रिंसिपल का मोबाइल फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस की तफ्तीशी टीम का FIA साइबर क्राइम से मदद लेने का फैसला। स्कूल के खवातीन मुलाजमीन से तफसीलात भी जमा कर ली गई। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट का सेक्रेटरी एजुकेशन को खत। सोशल मीडिया से स्कूल की तमाम फहश वीडियोस फौरी तौर पर हटाने का मुतालिबा। माशी पॉलिसियां तैयार, अहदाफ जल्द हासिल कर लेंगे। 1 हफ्ते में अमली इक़दामात नजर आना शुरू हो जाएंगे। निगरान वजीर मजहबी उमूर के जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मजहबी हम आहंगी को फरोग देना होगा। सिराजुल हक बोले मुल्की मसाइल का वाहिद हल शफाफ इलेक्शंस हैं। बिजली, चीनी और पेट्रोल के कीमतों में होशरुबा इजाफा तशवीशनाक है। अमीर जमात इस्लामी का बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। दहशतगर्दी की नई लहर तशवीशनाक। दुश्मन पाकिस्तान पर वार करने की कोशिश कर रहा है। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2017 में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया। माजी के तमाम हकाइक को सच सच बताना होगा। जालिमाना टैक्स और दुकानों के किरायों में इजाफे के खिलाफ रावलपिंडी में ताजिरों का एहतजाज। ताजिर बिरादरी का माल रोड कैंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिस के बाहर मुजाहरा। एहतजाजी मुजाहिरीन ने मुतालबा किया दुकानों के किरायों में नाजायज इजाफा फौरी वापस लिया जाए। इंतजामिया 2 वक्त की रोटी छीनना चाहती है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के लिए भर्ती का अमल शुरू करने का हुक्म। इमारत को मुकम्मल मशीनरी और आलात के साथ जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। पंजाब एग्रीकल्चर के मुलाजमीन के लिए सर्विस रूल्स और ह्यूमन रिसोर्सेज कमेटियां तश्कील देने की भी मंजूरी दे दी गई। रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त पर अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मामले पर अदालती मामलीन मुकर्रर कर दिए। वजारत दाखिला और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस जारी, जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट का जिनसी ज्यादती की तफ्तीश के लिए तमाम अजला में स्पेशल यूनिट बनाने का हुक्म। स्पेशल यूनिट में खातून पुलिस अफसर का होना भी लाजमी करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने सियालकोट में मुबैना गैंग रेप का शिकार होने वाली खातून की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। खातून ने गैंग रेप के दिफात को जने से बदलने की पुलिस के इकदाम को चैलेंज किया था। FIA गुजरांवाला जोन की बड़ी कार्रवाई। जाली पासपोर्ट्स और वीजा स्टिकर बनाने में मुलविस गैंग गिरफ्तार मुल्जिमान से 100 से ज्यादा जाली पासपोर्ट्स, ड्राइविंग लाइसेंस और जाली वीजा स्टिकर्स बरामद।
मुल्क भर में यौम फजाइया जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। पाक फजाइया के बहादुर सपूत राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर के मज़ार पर शानदार तकरीब। एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद ने राशिद मिन्हास शहीद के कब्र पर फातह ख्वानी की और फूल रखे। यौम दिफा के मौके पर पाक आर्मी के ज़ेरे एहतमाम हथियार और जंगी साजो सामान की नुमाइश। कराची और खारिया में बच्चों को जंगी साजो सामान से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। तलबा का जंगी हथियारों खुसूसन टैंकों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। बच्चों ने यौम दिफा की मुनासिबत से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और टैबलोस पेश किए।